everyone, welcome back. I am Vandana and we are learning English reader of class 3. This is Riddhi series by Children Voice and here is the book Step into English. Let's start chapter number 14, Ashoka the Great. So, Ashoka was one of the greatest kings of India. Ashoka जो था इंडिया के greatest kings में से एक था. He was so kind that having been a king, he left the wars and accepted Buddhism. वो इतना ज़्यादा kind था, इतना ज़्यादा दयालु था कि किंग होने के बाद भी उसने क्या किया, जितने भी वॉर थे उन्हें जो है छोड़ के उसने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया. In this chapter you will read about him. इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे. So in the center of our national flag is a wheel called the Ashok Chakra. So ये है हमारा नेशनल फ्लैग. इसके बीच में आप देख सकते हैं एक व्हील दिख रहा है जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं. This चक्र was included to honor the great king Ashok. ये जो चक्र है यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि जो ग्रेट किंग अशोक थे उनको ऑनर करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये चक्र यहाँ पे लगाया गया. And to help the Indians to remember his teachings. और ये याद दिलाने के लिए कि जो इंडियंस हैं वो उनकी टीचिंग्स को याद रखें. Ashoka was born about 2000 years ago in a rich kingdom which was very big. अशोका जो थे वो 2000 साल पहले जो है वो पैदा हुए थे. कहाँ पे? एक बहुत ही बड़े किंगडम में. It was called the Mauryan Empire और उस किंगडम को हम Mauryan Empire कहते हैं. The people of this kingdom lived in beautiful brick houses and wore silk clothes. यहाँ के जो लोग थे वो इतने ज़्यादा अमीर थे कि वो ब्रिक के घरों में रहते थे और सिल्क के कपड़े पहनते थे. Bindusara was the king of this empire and Shubhadrangi was his king. So बिंदुसारा जो है यहाँ के किंग थे and शुभाद्रंगी जो है उनकी क्वीन थी. अशोका was their beloved son. अशोका उनका बेटा था. The king and the queen loved their son very much. In childhood, Ashoka used to play in the royal garden with his pet baby tiger. So जो किंग और क्वीन थे वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे और अपने बचपन में अशोका क्या करते थे, अपने बड़े से रॉयल गार्डन में खेला करते थे अपने पेट बेबी टाइगर के साथ. He also used to go for hunting and riding in the forest with his friends. तो अपने फ्रेंड्स के साथ वो क्या करते थे, हंटिंग पे भी जाते थे और फॉरेस्ट में राइडिंग भी वो करते थे. Ashoka had the best of teachers to teach him in his young age. उनकी young age में उनको best teachers मिले थे जो उन्हें पढ़ा सकते थे. One of them taught him to aim an arrow so well that it could shoot a flying bird. So उसमें से एक टीचर ने उन्हें सिखाया कि तुम्हें जो है एरो से निशाना ऐसा मारना है कि तुम उड़ते हुए बर्ड को भी मार सको. यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे एम्बलम की फोटो. Another teacher taught him to strike his sword as fast as a cobra. जो दूसरी टीचर्स थी उन्होंने उन्हें जो है स्वॉर्ड चलाना मीन्स तलवार चलाना सिखाया और उन्होंने कहा कि कोबरा की तरह तेज चलाना है तुम्हें तलवार को. जैसे कोबरा जो है अपने मूवमेंट को चेंज करता है वैसे ही तुम्हें इसे चलाना है. Others taught him to be good and strong king and handle the Mauryan Empire. और जो दूसरे थे उन्हें जो है एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग किंग बनना सिखाया और बहुत अच्छे से मौर्यन एम्पायर को हैंडल करना सिखाया. When Bindusara died, Ashoka got his throne and became the king. So जैसे ही बिंदुसारा की डेथ होती है, अशोका के फादर की डेथ होती है, उन्हें उनकी राजगद्दी मिल जाती है और वो राजा बन जाते हैं. अशोका वॉज अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग किंग. अशोका बहुत ही ज़्यादा गुड और स्ट्रॉन्ग किंग थे एंड ही मेड द मौर्यन एम्पायर रिचर. उन्होंने मौर्यन एम्पायर को और भी ज़्यादा अमीर बनाया.
He also made his army larger and stronger. उन्होंने अपनी आर्मी को और ज़्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाया. In Ashoka's rule, anybody who broke the king's law was punished severely. अशोका के रूल में अगर कोई भी किंग के लॉ को तोड़ता था तो उसे भारी पनिशमेंट दी जाती थी. The neighboring kings were jealous as well as afraid of Ashoka's powers. जो दूसरे राज्य के जो राजा थे वो उससे जलते भी थे और डरते भी थे उसके पावर से. Kalinga was a small kingdom at the border of Ashoka's large empire. अशोका के बड़े एम्पायर के पास एक छोटा सा किंगडम था जिसका नाम था कलिंगा. The ships of Kalinga troubled Ashoka's merchants and caused problems for them. जो ships थे वहाँ पे कलिंगा के वो क्या करते थे, अशोका के जो मर्चेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे. सो अशोका डिसाइडेड टू कॉन्कर कलिंगा. सो अशोका ने डिसाइड किया कि अब वो कलिंगा को कॉन्कर कर लेंगे, उस पर राज्य करेंगे. सून द वॉर बिगेन और अचानक से जो है वॉर शुरू हो जाता है. किंग अशोका लेड हिज वास्ट आर्मी इनटू द बैटलफील्ड हिमसेल्फ. किंग अशोका खुद ही जो है बैटलफील्ड में उतर गए अपनी आर्मी के साथ. द बैटल कंटिन्यूड फॉर सेवरल डेज. बहुत दिन बीत गए और बैटल चलता ही रहा. तो आप देख सकते हैं पिक्चर में बैटल चल रही है और बहुत सारे सैनिक मारे गए. आफ्टर अ लॉन्ग मार्च द सोल्जर्स रीच्ड द कैपिटल ऑफ कलिंगा एंड कैप्चर्ड द एनिमी किंग. सो काफ़ी लंबा जो है मार्च करने के बाद जो सोल्जर्स थे वो जो है कलिंगा के कैपिटल पहुंच जाते हैं और वहाँ का जो एनिमी किंग था उसे पकड़ लेते हैं. फाइनली अशोका रोड बैक होम. ऑन द वे ही सॉ थाउजेंड्स ऑफ डेड बॉडीज ऑफ ब्रेव सोल्जर्स लाइंग इन द बैटलफील्ड. सो अब जो है वॉर खत्म हो चुकी थी. अशोका जो है वापस घर जाने लगे और रास्ते में जाते समय उन्हें क्या दिखाई दिया, उन्हें जो है हजारों डेड बॉडीज दिखाई दी. किसकी? ब्रेव सोल्जर्स की, जो यहाँ पे बैटलफील्ड में आए थे लड़ने के लिए. तो वो सारे मर चुके थे अब. He heard the mourning of wounded soldiers. जो सोल्जर्स जिन्हें चोट लगी थी उनके कराहने की आवाज़ भी उसे सुनाई दे रही थी. He could also hear the crying of women and children. और उसे जो है बच्चों के और औरतों के रोने की आवाज़ भी आ रही थी. He was filled with sorrow. उसके दिल में जो है दया भाव आ गया. And when Ashoka returned to his city, his army was celebrating. जैसे ही वो अपने शहर पहुँचते हैं वहाँ वो क्या देखते हैं कि उनकी आर्मी सेलिब्रेट कर रही होती है. They were bursting fireworks and dancing. तो सारे जो है मिलके जो है नाच गा रहे थे, पटाखे जला रहे थे, डांस हो रहा था. Ashoka said, "Stop all the celebrations. This is a time to be sorry for so many people who have been killed." सो अशोका ने कहा ये जो भी सेलिब्रेशन इसे बंद कर दो, क्योंकि ये कैसा समय है, ये ऐसा समय है जिसमें हमें सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए. जो लोग मरे हैं वहाँ पे युद्ध के फील्ड में उनके लिए हमें सॉरी फील करना चाहिए, उनके लिए प्रे करना चाहिए. इमीडिएटली द सेलिब्रेशंस वर स्टॉप्ड एंड एवरीवन क्वाइटली वेंट होम. सो तुरंत ही ये सुनने के बाद जो सेलिब्रेशन था वो रुक जाता है और सब लोग अपने घर चले जाते हैं. अशोका रिटर्न टू हिज पैलेस. अशोका अपने पैलेस जाते हैं. वन डे वाइल सिटिंग अलोन अशोका थॉट आई मस्ट डू समथिंग टू एक्सप्रेस माई ग्रीफ. सो एक दिन बैठे बैठे अशोका सोचने लगते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि मैं अपना ये जो ग्रीफ है, मेरे दिल में जो ये दर्द है, उसे जो है दिखा सकूँ, बता सकूँ लोगों को. He called all his ministers and courtiers. उसने क्या किया, अपने जितने भी मिनिस्टर्स थे, जितने भी कोर्टियर्स थे, सबको अपने पास बुलाया. अशोका sat on his throne. अशोका अपने थ्रोन पे बैठते हैं. And he took out his sword and broke it into two. उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया. He said, "This sword will kill no more, and there will be no more wars in my empire." उन्होंने कहा कि ये जो तलवार है अब ये किसी को नहीं मारेगी और मेरे राज्य में अब बिल्कुल भी वॉर नहीं होंगे.
All the courtiers were surprised to hear this. ये सारी बातें सुन के जो courtiers थे वो surprise feel करने लगते हैं. From that day onwards, King Ashoka was a different person. और उस दिन के बाद से वो एक अलग इंसान बन चुके थे. His heart had changed. उनका जो दिल था वो बदल चुका था. To him, his empire was a large family. और उनके लिए उनका जो empire था वो एक बड़ी family थी. And he took care of his people just like a father. और वो उनका ध्यान एक father की तरह रखते थे. He built many new cities and beautiful parks. उन्होंने बहुत सारे नए नए cities और beautiful parks बनाए. And he built free hospitals for the people. और उन्होंने free hospitals बनाए थे लोगों के लिए. He planted trees along the roads. उन्होंने रोड के किनारे जो है पेड़ लगाए. He sent many peace messages to different countries. अलग अलग countries में उन्होंने जो है शांति का संदेश भेजा. To make sure that people would not forget his teachings, he hid his messages carved on thousands of stone pillars throughout his empire. वो चाहते थे कि लोग उनकी ये जो टीचिंग्स हैं इन्हें कभी ना भूले और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मैसेजेस को छुपा दिया था कार्व करवा के. किस पे? रॉक्स पे, स्टोन्स पे, पिलर्स पे, पूरे एम्पायर में. तो पूरे एम्पायर में कहीं भी आपको जो स्टोन्स और पिलर्स दिखेंगे उन सब पे जो है अशोका की कोई ना कोई सेइंग लिखी हुई है, कोई ना कोई टीचिंग लिखी हुई है. सो दिस वाज द चैप्टर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू गो ऑन एंड ऑन. So here honor means respect, kingdom is territory, baby tiger is cub, throne is a type of chair on which the king sit, mourning is waiting or crying, courtiers are attendants in our royal court. Now let's move on to let's dig in. So give your thoughts on. A exercise is take the correct answers. First one is in the center of our national flag is a wheel, lotus or rose. Correct answer is wheel. Second, Ashoka was the son of Bimbisara, Bindusara or Chandragupta. Here the correct answer is Bindusara. Now question number 3. Ashoka decided to conquer Magad, Awadh or Kalinga. Correct answer is Kalinga. Fourth one. Ashoka heard the mourning of wounded animals, soldiers or courtiers. Correct answer is soldiers. Let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with the words given below. Here the first one is in the center of our dash flag is a wheel. So in the center of our national flag is a wheel. It was called the Mauryan Empire. Ashoka was the son of Bindusara. Ashoka decided to conquer Kalinga. And the fifth one is the dash continued for several days. The battle continued for several days. So these are the answers that you have to write down. Now let's move on to the next exercise, which is C exercise. Take true statements and cross the false ones. First one, Ashoka made the Mauryan Empire richer. Correct. Second, Ashoka built many old cities and beautiful parks. Correct. Third, the king and the queen loved their son very much. Yes, correct. Fourth one, Ashoka used to play in the royal garden with his pet baby lion. This is wrong. It was pet baby tiger. Now let's move on to the exercise, which is match the following. So here you can see there are two columns, you have to match them. First one is Bindusara is the father, Subhadranghi is the mother, Mahendra is the son and Sangamitra is the daughter. Let's move on to E exercise, which is answer the following questions. Here the first one is, what did Ashoka do for his empire? So Ashoka, he did many of the things. He made his work, made his empire
more richer. Now question number 2, why was Ashok Chakra included in our national flag? So the Ashok Chakra was included in our national flag because the Ashok Chakra is was placed there in the memory of King Ashok, and it tells us about his teachings, so that people do not forget his teachings. Ashok Chakra was placed in our national flag. So these are the answers, and the rest of the answers you have to write down yourself. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.